देखो, एक बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आना ही आना है। और सबसे ज्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन पूछता है, नहीं देखता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले समझना होता है कि आइडेंटिटीज क्या होता है, तब ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझेंगे। तो क्या है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, मतलब इक्वेशन को ही आइडेंटिटी कहा जाता है। जो इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। और इक्वेशन क्या होता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहता है, तो इक्वल टू लग गया तो इक्वेशन हो गया। इक्वेशन लग गया तो इक्वल टू का साइन है तो क्या बन गया, वो इक्वेशन। तो क्या कर रहा है कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ इट्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। उसमें जितना वैल्यू है सब सेटिस्फाई होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पे 2x + 3 इक्वल टू 5x + 10, ऐसे करके कुछ लिख दिए ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये LHS साइड जो x का वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा, और यहाँ पे वही वैल्यू रखने के बाद अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर जाता है तो ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। इक्वेशन तो है ही ना, इक्वल टू है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। समझ में आया। आइडेंटिटी बोलने के लिए कंडीशन क्या आना चाहिए, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर। और सिर्फ रैंडम खाली इक्वल टू लिख दिए तो उसको इक्वेशन, लेकिन अगर दोनों सेटिस्फाई कर दिए तो क्या बन गया, आइडेंटिटी। क्लियर हो गया आइडेंटिटी। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। तो आइडेंटिटी तो समझ में आ गया कि जो सेटिस्फाई करता है, और अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके अगर सेटिस्फाई करेंगे तो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आया क्या है, वो हेल्प लेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो क्या कर रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा, एंगल सेम एंगल के लिए एंगल सेम होना चाहिए, इज सेड टू बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसको बोला जाएगा अगर एंगल सेम है तो कैसे, इफ इट सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का हर एक वैल्यू के लिए अगर वो क्या हो जाता है, विच द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड। जो भी अभी तक पढ़े हो वो हर एक एंगल के साथ अगर वो वेरीफाई कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है इक्वेशन को, तो वो क्या कहला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आया। तो कितना कितना फॉर्मूला पढ़े हो अभी, सब याद है सबको, है ना। तो क्विक रिकैप क्या कर लेते हैं, फटाफट बताओ। पहला, ये साइन थीटा कितना था, p/h, क्योंकि सबका यूज होगा इसीलिए इसको बता रहे हैं। कॉस थीटा क्या बताए थे, याद करो, p/h। टेन थीटा क्या होता है, p/b। यहां तक हो गया था। और उसके बाद फिर क्या था, इसी का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा, तो कितना हो जाएगा, h/p। और सेक थीटा कितना हो जाएगा, h/b। और कॉट थीटा कितना हो जाएगा, b/p। तो इसमें फैमिलियर जितना रहोगे उतना आसान हो जाएगा आइडेंटिटीज लगाना, है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये था। दूसरा क्या था, ये सबका प्रूफ देख चुके हो, तो जो प्रूफ कर रहे थे वही बेसिकली क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही था, नहीं था। तो प्रूफ हम लोग पहले ही इसका देख चुके हैं। फिर इससे दूसरा जो आया था वो क्या आया था, ये दोनों का क्या है, रेसिप्रोकल। तो ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होगा। जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा मतलब समझ लो वहां पे एकदम मास्टरी रखना है। मास्टरी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसको चेंज कर सकते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, और फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो बहुत आसानी से ये आना चाहिए। और फिर यहां से दो कर लोगे आराम से, साइन थीटा इक्वल टू कितना, 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। और इधर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको। और फिर इधर किए थे क्या, टेन थीटा इक्वल टू कितना, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। यहाँ तक भी क्लियर था। इसके बाद क्या था, ये तो हो गया रेसिप्रोकल, एक क्वोशेंट रिलेशन था। तो क्वोशेंट रिलेशन में क्या था, याद करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू कितना, टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कितना, कॉट थीटा। था कि नहीं था, बताओ। यहां तक तो ये कर चुके हैं। अब इसके बाद चलो, पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, था कि नहीं था, इक्वल टू 1। और फिर इससे दूसरा कैसे लिखे थे, याद करो, दोनों साइड साइन से डिवाइड किए थे,
तो साइन बाय साइन कट के कितना 1, और फिर कॉस बाय साइन कितना कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन ना, तो 1 बाय साइन कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो किए थे ये चीज, और फिर इसको एक बार किससे डिवाइड किया था कॉस से, तो कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या होगा साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, ये 3 तो आराम से रहेगा। अब इसका कन्वर्जन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना, कुछ और चीज दिखाएंगे कुछ, इसमें तो बेसिकली वही रहेगा जो किए थे पहले। क्या किए थे याद करो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर कितना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेंज कर पाओगे ना फ्रीक्वेंटली, कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, देख रहे हो साइन थीटा बराबर ये होता है, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, और इसी को क्या बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। अब इसमें देखो क्या है 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ना था। और दूसरा क्या था यहाँ कि कॉट स्क्वायर थीटा इधर रख लोगे, उधर कितना हो जाएगा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक भी हो गया। अब थोड़ा यहां से देखना, इसमें पहले ये वाला नहीं करवाए, याद है नहीं करवाए थे, यहीं तक छोड़ दिए थे, और इसको फिर बोले थे क्या लिखने कॉट थीटा बराबर लिख दो रूट अंडर थीटा माइनस 1, कर दिए थे यहां तक। अब यहां से थोड़ा देखो कि ये वाला फॉर्मूला याद है सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है, लिख सकते हैं क्या उसी फॉर्मेट में ही दिख रहा है कुछ। तो अगर हम इसको लिखें ऐसा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 1 बराबर अगर ऐसा तो ऐसा बराबर भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो क्या होगा बताओ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ से दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा हमको बताओ, पहला कौन मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, होगा कि नहीं होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हो जाएगा। नहीं समझा, इसको नहीं समझ में आया तुमको, गधे है तुम। बताओ ये दोनों किस में है मल्टीप्लाई में है, ये दोनों किस में है मल्टीप्लाई में। इसको इस साइड रखे, इसको यहाँ पे रख दिए, और इधर 1 है तो ये इनटू से ऊपर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, तो 1 बाई ये क्या किए हैं डिवाइडेंड किए हैं है? और फिर अगर इसको रख लिए तो क्या लिखोगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये वो नहीं समझ में आया है ना अरे है। चलो यहाँ पे बोलो, इसमें बताओ क्या होगा, ये टेन स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। इसमें भी वही चीज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में होगा प्लस वाला तो ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा। और अगर हम यहाँ प्लस वाला रखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग क्वेश्चन पे चले, रिवीजन हो गया होगा सारा फार्मूला का, और कोई फार्मूला बताए थे, इतना ही था ना, और तो एंगल वाला वैल्यू निकालने वाला था ना सब। चलो पहला क्वेश्चन लिखो आज का, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन लिखो प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
पहला क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। प्रूफ करो। ये 2001 का क्वेश्चन है। इसमें जितना क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। खुद से ट्राई करो पहले। चलो, तो कुछ रूल्स है इसमें जो कि ध्यान रखना है, जो कि प्रूफ करोगे तो उसमें समझना है तुमको। सबसे पहला रूल ये है कि कभी भी तुमको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करना है, ठीक ना, तो उसमें पहला याद रखना कि साइन और कॉस के टर्म में तोड़ना। सबको किसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे? साइन और कॉस के टर्म में, और उसके बाद सिंप्लीफाई करते जाना है। बात समझ में आया? और जब वो सिंप्लीफाई करोगे, ये ब्लाइंडली नहीं करना है कि सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हैं। सॉल्व करते टाइम तुमको जो रिजल्ट चाहिए उसको भी ऑब्जर्व करते चलोगे। समझ में आया? ये नहीं कि सर बोल दिया कि इसको साइन कॉस में तोड़ना है फिर लगते चले जाना, इधर देखने नहीं है। क्योंकि ये आइडेंटिटीज है ना, तो ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड खोजता है कि जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम इस चीज को समझ पा रहे हो कि तुमको क्या चाहिए, तब ना लगा पाओगे। इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अदर सब सिचुएशन में क्या बनता है, अदर क्वेश्चन में, कि सॉल्व करते जाते हो एक्स का वैल्यू आ गया, वो आंसर हो गया, तो ब्रेन पे उतना प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा ब्रेन पे प्रेशर डालना पड़ता है एक्स्ट्रा, कि जब तुम ये सॉल्व कर रहे हो तो साथ ही साथ तुमको ये भी देखना पड़ता है कि जो रिक्वायर रिजल्ट चाहिए हमको वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कितना सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्या बोले पहले, इसको जब सॉल्व करोगे तो पहला पॉइंट क्या दिमाग में रखोगे, साइन और कॉस के टर्म में तोड़ना है, और दूसरा देखते जाना। और जो आइडेंटिटीज पढ़े हो उतने से अप्लाई होगा, उससे ज्यादा ब्रेन में। समझ में आया क्या क्या ट्रेनिंग देना है? ब्रेन को ये बोलना है जितना हमारे पास आइडेंटिटीज आता है वही अप्लाई होगा, इससे ज्यादा कुछ अप्लाई इसमें, या ज्यादा से ज्यादा कुछ अलजेब्रा का टूल्स यूज हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितना पढ़े हो उतने से यूज होगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो साथ साथ, उसके बाद खुद से ट्राई लेना। तो इसमें पहला काम क्या करेंगे बताओ? LHS पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, यही ना है। अब हमको बताओ कि ये जो कॉसेक स्क्वायर है हमको किस में चाहिए लाना? साइन के टर्म में, तो ज्यादा आसान हो जाता है चीज करना। तो कॉसेक इक्वल टू 1/sin होता था, तो कॉसेक स्क्वायर 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सोच के देखो, तो क्या लिखेंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा अब प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक को फिर कॉस के टर्म में लिखना आसान है, 1/cos, तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? एलसीएम लोगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया, ऊपर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बचा? आ गया। अब हम इधर भी देख रहे हैं, इधर तो किसमें है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ऊपर प्लस माइनस हटना चाहिए। तो याद करो, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, कुछ ध्यान में आते जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? और इससे पहले क्या अप्लाई किए उसको भी ब्रैकेट में लिख लो। चलो, क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग फेज में क्या बोले कि जो भी तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना उसको रफ में क्या करना, बगल में लिखते चलना। उससे क्या होगा? रिकॉलिंग होते जाएगा फॉर्मूला सारा, और इजी लगने लगेगा। तो एक तो ये वाला भी यूज करेंगे आइडेंटिटीज, और क्या था पहले यूज किए थे बताओ? कि कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/sin थीटा, इसको अप्लाई किए थे। और दूसरा को कौन अप्लाई किए? सेक थीटा को क्या लिखा है? 1/cos थीटा। तो क्या होगा? इससे रिवीजन होता जाएगा ना। तो अब बताओ, क्या इस दोनों की जगह पे 1 लिख सकते हैं? तो क्या बचेगा? 1/, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन अभी तो जो चाहिए नहीं आया, लेकिन आ गया। इसको ध्यान से देखो, अगर इसको सेपरेट करोगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसा। तो और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? 1/sin क्या होता है? कॉसेक, तो 1/sin स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1/cos क्या होता है? सेक, और स्क्वायर है तो क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा। क्या दोनों प्रोडक्ट में आ गया? ये बन गया RHS। प्रूव्ड। बात समझ में आया? हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम रफ में ये फॉर्मूला लिखोगे जो भी आइडेंटिटीज यूज होगा। समझ में आया? और ये तब तक लिखते जाना है जब तक कि पूरा एकदम इजी नहीं हो जाए सॉल्व करते करते।
सोचो, चलो मिलके सॉल्व करते हैं पहले। अभी देखो, अभी हम तुमको क्या लॉजिक दिए थे कि जनरली क्वेश्चन को क्या करना है, तुमको साइन और कॉस के टर्म में लेके चलना। ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र हर जगह नहीं चलाना है। जब काम नहीं करना स्टार्ट करे ना दिमाग कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, तब वो सोचना, स्टार्टिंग से वो नहीं सोचना है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन में तुमको पहले स्टेप में नहीं समझ में आ रहा था कि हमको क्या करना है, तो उसको साइन कॉस में बदल दो। मतलब बोले जहां तुम्हारा ब्रेन नहीं काम करेगा ना, तब सोचना उसको साइन कॉस के टर्म में कैसे लेके जाए। पहला बात क्लियर हो गया। अब फिर दूसरा बात ये होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना कैसे, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो एक चीज पता चलेगा कि सेक स्क्वायर का टर्म में है, कॉसेक स्क्वायर के टर्म में है, और जो आरएचएस है वो टेन और कॉट के टर्म में। तो पहले ब्रेन से पूछो क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला था जो सेक का रिलेशन टेन या कॉट या कॉसेक का कॉट के साथ था। तो याद आएगा कि आइडेंटिटीज का याद दिलाएगा। याद करो, अभी देखना याद आएगा कैसे। पहला तुमको क्या है पता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। यहां तक कोई दिक्कत। अगर हम दोनों साइड साइन से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये साइन 1 हो जाएगा और कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर और 1 बाय साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो रफली होना चाहिए दिमाग में, और नहीं भी याद है तो इसको एक बार लिख लेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा फिर क्या करो, कॉस से डिवाइड करोगे, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ, क्या हमको कुछ ना कुछ तो हिंट मिल रहा है। सेक वाला 10 के टर्म में दिख रहा है और कॉसेक वाला भी कॉट के टर्म में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अभी दूसरा तरीका से भी समझाएंगे, पहले समझने का कोशिश करो हम कैसे टैकल कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो हम पकड़ेंगे किसको, LHS। तो रूट अंडर क्या लगाएंगे। देखो इस चैप्टर में ध्यान रखना, एक चीज बता रहे हैं, कितना ज्यादा क्वेश्चन करते हो ज्यादा मैटर नहीं करता है। ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम्हारा थिंकिंग क्या है क्वेश्चन को लेकर के, तुम अप्रोच कैसे कर रहे हो, ये मैटर करता है। और तुम्हारा अप्रोच अगर सही हो जाएगा ना, फिर तो कोनो क्वेश्चन आएगा तुम उसको लगा दोगे। समझ में आया। तो बताओ इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा के लिए यूज कर सकते हो फॉर्मूला, कौन सा बताओ। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बताओ, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है फिर बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सोच के बताओ कि इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ लग रहा है तुमको। जो टेक्निक बता रहे हैं उससे सोचो पहले। ये ना आया तुम्हारे पास, तो यही ना आया। अब तुम सोचो कि हमको ये दिक्कत कौन दे रहा है, रूट, क्योंकि रूट के विदाउट है प्रूफ में। और तुमको ये भी हिंट दे रहा है इसी से, अगर तुम्हारा आंख तेज है, देखने वाले हो अच्छे से, तब बोले थे ना बेसिक अलजेब्रा का भी यूज होता है इसमें। थोड़ा सा देखने के लिए नहीं होता है, वो तीसरा आंख भी चाहिए इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 आंख तो ये है, और एक तीसरा आंख चाहिए कैलकुलेशन वाला। कौन सा, कैलकुलेशन। अगर तुम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे कुछ एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, अगर तुम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो कर पाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर मिल जाए तो वहां से रूट खत्म हो जाएगा और a प्लस बी के टर्म में आ जाएगा जो चाहिए था। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस फॉर्मेट में उसको सजा पाए तो डायरेक्ट उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है या नहीं है बताओ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया, और 2ab भी अगर हम लिख पाते हैं, करके देखो पहले इसको। अगर टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर लिख दिए अब प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस यहाँ क्या है 2, तो 2 का 2 रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के टर्म में। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। यहाँ पे एक और कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है। तो हम क्या इस 2 को इस तरह से सजा सकते हैं। और क्यों सजाए, क्योंकि हमको देखना था कि रूट कैसे रिमूव करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या लगा दिया बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। लग गया। तो क्या रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूफ
हो गया? नहीं होगा? इससे हट जाता है ना स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे देखो टेन क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का कितना है, होल स्क्वायर। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसका पावर कितना हो जाता है, अंदर में जो लिखा है उसका पावर कितना होता है, 1/2। 1/2 ही ना होता है रूट का मतलब। तो बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके, तो कितना बन जाएगा, टेन थीटा प्लस। होगा या नहीं होगा, समझ में आया? इसको भी और तरीका से चेक करें, इसको छोड़ेंगे थोड़े इतना आसानी से, बना दिए हो गया। इस क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करो। अभी हम क्या बोले कि जैसे क्वेश्चन को देखो तो पहले इसमें कुछ आइडेंटिटीज सर्च करो कि क्या कुछ तुमको ध्यान आ रहा है कि इसका रिलेशन कुछ इससे रिलेटेड कुछ है कि नहीं, जो कि अभी आया तो कर दिए, आया तो कर दिए। लेकिन कुछ बच्चा का ऐसा भी तो होगा ना कि वो भी नहीं सोच पाएगा जो हम सोचे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम तुमको बोले क्या, ब्रह्मास्त्र। क्या है ब्रह्मास्त्र? अब उससे भी इसको उड़ा देंगे। कैसे, देखो तो सबसे पहले क्या लेंगे, LHS। क्या पकड़ेंगे, LHS। लगाओ रूट अंडर लगाओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब हम क्या बोले थे, इसको किस में चेंज करोगे, साइन और कॉस के टर्म में। इसको चेंज करो, क्या लिखोगे, 1/cos स्क्वायर थीटा और 1/, कोई दिक्कत? अब रूट अंडर लगाओ तो क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना होगा। और रूट अंडर ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो 1 कितना बन गया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हुआ ना? तो क्या अगर हम इसी को अगर रूट अंडर में लिखें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। और अगर यही चीज रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, कैप्चर कर रहा है नीचे, देखो तो थोड़ा नीचे आ रहा है, ये आ जाएगा। तो बताओ क्या होगा, 1/sin स्क्वायर है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा आ जाएगा। और इंटू क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा आएगा ना। यानी कि आया क्या, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, आया कि नहीं आया? तब तुम्हारे मन में आएगा क्वेश्चन, आएगा क्या आएगा बताओ, क्वेश्चन क्या आएगा मन में कि उधर तो वो चाहिए था, आया तो है नहीं, नहीं ना आया। तो उसलिए क्या करेंगे, चूंकि हम लोग का है क्या ये ब्रह्मास्त्र, तो बनना तो पड़ेगा, इसको बनना तो पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको सीधा RHS को पकड़ेंगे, कहेंगे चलो तुमको ही इस फॉर्म में लाते हैं, तुम नहीं आया तो। नहीं समझा बात को? तो अब क्या RHS में बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया तो ऊपर कितना, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन साइन कट गया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या, तो ये कितना होगा ऊपर, 1 कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना होगा? क्या यही ना था, बोलो, हो गया ये? RHS ये आया और LHS भी यही आया, तो हेंस क्या हो गया बताओ, LHS इक्वल टू RHS। ये कब करना है, जब तुम्हारा दिमाग कोई काम नहीं करे तब। तब तो बोले हमेशा यही करेंगे कि, सुनो देखो कैलकुलेशन में क्या याद करना कि जैसे सपोज करो कि अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, पहले सोच के बताओ। पहले लिख सकते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इसमें फिर क्या होता है कि अगर इसको तुम x और इसको तुम y मान लो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना। तो इसको फिर क्या कर सकते हो, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और x तुम किसको माने हो, a स्क्वायर को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो ना। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो सेम काम हम यहां भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो पकड़ो LHS को, तो क्या लिखाएगा कि पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर, है ना है। तो अगर हम इस दोनों को ध्यान से देखें तो ये भी कुछ ऐसा ही फंक्शन बना रहा है, नहीं बना रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 1 इंटू
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कर्ली ब्रैकेट में रखो, हो गया। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसमें टूटेगा ये, ए माइनस बी और ए प्लस टूटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा, ए यहाँ होगा ना ए स्क्वायर प्लस बी और फिर क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आया कि ना आया बोलो। इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं, हैं? दिक्कत होता है तो पूरे को x मान लो और पूरे को y, ए हो जाएगा x प्लस वाई, और इन यहाँ पे क्या है फिर बाहर में और इनटू है ना। अब क्या यहाँ पे आइडेंटिटीज लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 इंटू ये करेंगे तो वही आएगा, तो क्या बचेगा बताओ 1 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही बचा। अब हमको यहाँ से कुछ खत्म करना है, तो ये जो बचा क्या बचा है 1 बचा है ना, तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस 1 था ना, यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं इंटू कॉसेक स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ। क्या यहाँ से कॉस स्क्वायर कट गया और साइन स्क्वायर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या सॉल्व करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉसेक है ना 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा क्या आएगा 2 और यही है RHS। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, ये क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसमें से एक तरीका देखो, सबसे पहले क्या पकड़ोगे LHS, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो इस दोनों में देखो अलजेब्रा का प्रॉपर्टी लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इधर कितना बचा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ से तुमको जिसको भी चेंज करना है कर दो, दोनों तरह से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो इस 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देखो ये 3 आइडेंटिटीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 के जगह पे ये तीनों से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर 1 में यहाँ पे चेंज करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ पे 1 को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे साइन के टर्म में है, तो यहाँ पे साइन वाला टर्म से चेंज करेंगे। तो चलो इसी से चेंज करते हैं। तो 1 के जगह पे क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इस 1 के जगह पे लिख सकते हैं, और फिर माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर वाला इधर भी लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना। तो ये टेन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और इनटू, और यहाँ पे बताओ क्या कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या बचा यहाँ पे बताओ, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, कट गया तो क्या आ गया 1। समझ में आया? क्या हो सकता है, चलो इसमें देखो, एक तो ये कर लिए, अब यहां से ना चेंज किए हो है नहीं, यहां तक तो ये कॉमन कैलकुलेशन था, यहीं से ना अप्लाई किए हो। देखो इसके बाद और कैलकुलेशन आसान हो सकता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अप्लाई कर सकते हैं। अगर बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर के बराबर, तो ये प्लस में चल जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर। एक तो ये तीनों को स्टार मार के समझो फ्रीक्वेंटली यूज होगा, और दूसरा जो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दोनों साइड साइन से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस बाय साइन कॉट और 1 बाय साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा किससे डिवाइड करोगे? कॉस से, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 का फ्रीक्वेंट यूज होगा बार बार फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे देखो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो तुमको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? सेक स्क्वायर। तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर? एक के स्टेप में आ गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ना होता है रे, 1 इसके बराबर इतना। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया कितना आया 1 नहीं था। तो हम बोले ना कि ये दोनों पे एकदम मास्टरी कर लो, मतलब कि तुरंत रिएक्शन आना चाहिए ब्रेन में, जैसे देखते एक साथ कि ये सब चेंज कर पाए। और इसको बस 2-4 बार लिखोगे आ जाए। देखो ध्यान से, ये कभी भी ऐसा मत करना कि इसके नीचे 1 और इसके नीचे कॉस कर देना, गलत हो जाओगे। बात समझ में आया? कि कितने कर दिया है, उसको पलट दिया है उधर उधर। चलो ध्यान से देखो, अब क्या क्या सोच सकते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे कि तुमको सोचना क्या है। तुम्हारे ब्रेन में ये चीज आ रहा है कि नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये ना आ रहा है। तो मन में आएगा कि अच्छा इसमें से यहां से 2 चीज निकाल दिए थे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कर दिए थे, तो इसमें भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? यही ना मन में आ रहा है, मन में यही आ रहा होगा। तो बताओ कि यहाँ पे पहले तुम सोच लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा? और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये भी स्क्वायर है एक तरह से, तो क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब हुआ कि अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इधर कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से तुम ये भी सोच सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा इधर रख लिए, ये इंटू में इधर किस में आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। और फिर वो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो तुमको बस कैलकुलेशन सिखाए, क्या इसका यहाँ पे यूज है, यूटिलिटी है? सोच के देखो तुम कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे रखते हो तो साइन स्क्वायर रखोगे, क्या रखोगे? लिख सकते हो ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। करके देख लेते हैं एक बार। LHS क्या है बताओ? साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? इसको भरो साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय कितना लिख सकते हैं? तो ये 1 बाय, ये देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ये कहां चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस अब बाय कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये ना होगा रे? एक साइन कट गया, एक साइन बचा, तो ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एगो बचा। तो अब ये डिनोमिनेटर में जो आया ये अलग अलग कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे कर दो तो क्या आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर सकते हैं। और 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, अब प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा। आ गया, हो गया। लेकिन बात ये आता है कि हमेशा तुम इतना इतना फॉर्मूला याद रखोगे नहीं ना। तो लेकिन अब यही चीज है कि यहीं से आया है, कैलकुलेशन से ही आया है। किससे आया है? कैलकुलेशन से। तो एक तो तरीका ये हो गया जो तुमको अभी बताया, अब दूसरा तरीका पहले ही करो। चलो सुनो, अभी तो एक तरीका था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज किए उधर से डिराइव करके, लेकिन उसको बिना डिराइव के यहीं से हो सकता है। थोड़ा सा अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट यूज करो। नीचे में क्या है डिनोमिनेटर है, तो याद करो रैशनलाइजेशन करने के लिए सीखे थे, रैशनलाइजेशन होता है ना इसका डिनोमिनेटर का। तो अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो वही आएगा जो तुम फॉर्मूला वहां पे डिराइव किए हो वहां से। नहीं आ रहा है? देखना आता है कि नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा है, तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है ऊपर नीचे इसका अपोजिट साइन से होता है मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस कॉस थीटा अब बाय कितना 1 प्लस कॉस थीटा होगा। बताओ ऊपर में क्या आया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा
और डिवाइडेड बाय क्या 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है वही चीज। तो क्या बन जाएगा बताओ, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। आ गया ना वही चीज, एगो बचा तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्या यही ना आसान है, तो क्या बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा 1 बाय साइन कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाय साइन कॉट थीटा। प्रूव्ड हो गया। चलो देखो ये क्वेश्चन है एलएचएस और वो है क्या आरएचएस है, सॉल्व करना है। अब थोड़ा देर के लिए सोचो कि क्वेश्चन को कैसे पहुंच रहे हैं। तो सेक में पहुंचना है और यहाँ क्या है 10 और, तो 10 को साइन और कॉस में तोड़ सकते हो, फिर साइन कॉमन ले सकते हो, डायरेक्ट तो दिख रहा है, नहीं दिखा देखो दिखता है। क्या रैशनलाइज करोगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई रिजल्ट थोड़ी आ रहा है जो रैशनलाइज कर देंगे, बिना सोचे समझे कर देना है, तब तो मेहनत करते रहो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ क्या करेंगे बताओ टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कितना टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ साइन थीटा बाय प्लस और नीचे कितना लिखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन। ये ऐसा इसलिए किया आसानी से क्योंकि देखो ऊपर भी प्लस और नीचे भी माइनस, साइन में कोई चेंज नहीं था प्रूफ करने में, ये ज्यादा आसान हो रहा है ना, प्लस माइनस के टर्म में ही है। अब दोनों में क्या कॉमन है साइन है कॉमन, तो अगर ऊपर साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे बचेगा 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ से साइन निकल गया 1 और इधर भी क्या हो जाएगा साइन कॉमन 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 होगा, साइन थीटा कट जाएगा इधर कितना बचेगा 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस 1 अब बाय सेक थीटा माइनस 1 हो गया आरएचएस, हो गया है आसान। चलो आज इतने रहने दो।